दास्तां छोड़ चले हम तो ज़माने के लिए, कसम खुदा की तुम्हें अपना बनाने के लिए। साथियों, हिना अंजुम गजल के शेर पढ़ रही थी और आप उन्हें अपनी दादू तहसीन से नवाज रहे थे। ये बात सच है कि ये शेर हिना अंजुम के नहीं होंगे, ये गजल हिना अंजुम की नहीं है जो उन्होंने पढ़ी, लेकिन उसने जिस हौसले के साथ इस बच्ची ने ये गजल पढ़ी है, इस हौसले की इसे दाद मिलनी चाहिए और वो दाद आपने उसे दी थी। यहां मैं उस माइक से उठ के इस माइक पर इसलिए आया हूं, इसमें कोई शक नहीं कि हिना अंजुम में हौसला है, वो अच्छा पढ़ रही थी, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है, अल्लाह उसे और ज्यादा तरक्कियों से नवाजे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर उनके घर से उनके वालिद यहां मौजूद हों तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल इस बच्ची की तालीम पर ध्यान रखें। मुशायरे पढ़ने के लिए जिंदगी पड़ी है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये जब गजलों को सीखने का, समझने का और गजल सुनने का सलीका सीख जाएगी तो गजल कहना भी सीख जाएगी। इसके लिए इसकी जिंदगी पड़ी है, फिलहाल इसकी तालीम पर ध्यान दिया जाए। इसकी तालीम अगर आपने अच्छी करा दी तो यकीन जानिए ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अपनी बेटी के लिए होगा। मैं तो अब जब यहां तक बात आ गई है और मेरे असातिज़ा ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे दुआओं से नवाजा है, तो मैं एक बात और कह के बात मुकम्मल करना चाहता हूं, और वो ये है कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते ना सुन्नत भी होती और बच्चे बढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से लुकमा बचा लेते ना सुन्नत भी होती और बच्चे बढ़ गए होते। इस मुशायरे में जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, यह मुशायरा एक रात की तफरीह का सामान नहीं है। इस मुशायरे में अगर आप में से कोई 1, 2 या 5 या 10 लोग अगर ये इरादा करके जाएं कि वो भी अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देंगे, वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाएंगे जिस तरह से वो दूसरी जबानें सिखाते हैं, इसी तरह से अपने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए वो कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस मुशायरे का मकसद पूरा होगा। ये वो जबान है जो आपको विरासत में मिली है, ये जबान जिससे आप वाकई मोहब्बत करते हैं, तो इसकी मोहब्बत का सबूत इस तरह से पेश कीजिए कि इस जबान को सिर्फ तफरीह का सामान मत बनाइए, इसे गानों में मत सुनिए, इसे कवालियों में मत सुनिए, इसे गजलों में सुनने के साथ साथ इसे अपनी जिंदगी में उतारिए, बच्चों की तालीम का जरिया बनाइए। ये आप करेंगे तो ये उर्दू के लिए सही वफादारी का सबूत होगा। और इसी की उम्मीद के साथ कि आप में से कोई तो ऐसा दर्दमंद होगा, कोई तो ऐसा जिम्मेदार होगा जो इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पर उठाएगा। बहुत शुक्रिया। आइए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हैं। हजरात गिरामी, ये इंडो पाक मुशायरा है। इंडो पाक मुशायरे का मतलब जहां हिंदुस्तान मशाहिर शोरा इकराम आपके बीच यहां मौजूद हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मेहमान हैं, भाई हम्माद नियाजी और मोहतरमा नैना आदिल साहिबा, वो भी आज के मुशायरे में यहाँ शिरकत कर रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, नैना आदिल साहिबा और हम्माद नियाजी साहब हिंदुस्तान में पिछले तकरीबन 8-10 दिन से हैं। 8-10 दिन में इन्होंने हिंदुस्तान के इन जो 2-3 शहर उनके वीजे में हैं, उन 2-3 शहरों में वो रहे हैं, वो गए हैं, लोगों से मिले हैं, उन्होंने क्या महसूस किया है वो सब कुछ अपने कलाम के जरिए और अपने इंटरव्यूज में वो मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन यहां गजल के हवाले से बात हो रही है, गजल की जबान में बात हो रही है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने, ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने।
वहीं पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है, घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। हिंदुस्तान से इरफान सिद्दीकी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। वहीं पाकिस्तान से कतील शिफाई ने कहा कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। पाकिस्तान के ही एक दूसरे शायर अब्बास ताबिश ने कहा कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वहीं हमने हिंदुस्तान के शायर बनकर, कभी बशीर बद्र बनकर यह कहा कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। कहीं हमने हिंदुस्तान के जिम्मेदार बनकर इस अलामत का इजहार किया कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये शेर मोहतरम मुनव्वर राना साहब यहां तशरीफ रखते हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गजल का सफर है। और दोस्तों आइए इस सफर में एक और हम सफर को अपने साथ लेते हैं, एक नौजवान को अपने साथ मिलाते हैं। सरहद पार से एक हाथ दोस्ती का आगे बढ़ाते हुए एक नौजवान निकला है, जिसने दोस्ती का पैगाम आगे बढ़ाया है। दोस्ती का पैगाम लेकर हम्माद नियाजी का मैं हिंदुस्तान में अपने सूबे उत्तर प्रदेश के इस अदबी और तहजीबी शहर मिर्जापुर में हम्माद नियाजी जो पाकिस्तान के मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आइए दिल वालों के इस मजमे में, चाहने वालों के इस मजमे में, मोहब्बत करने वालों के इस मजमे में और अपनी मोहब्बतों के नजराने के साथ आइए हम और आप मिलकर इस नफरतों की आंधियों के बीच में मोहब्बतों के लिए कुछ जगह निकालें। और ये हमारी और आपकी दोनों की मिली जुली जिम्मेदारी है। हम्माद नियाजी माइक पर जोरदार इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर का। बहुत बहुत शुक्रिया। इन 7-8 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मिली है और कोई चीज़ नहीं मिली। देखिए ना जी, ठीक है। जी भाई, चंद शेर आप सबकी मोहब्बतों की नजर। इरशाद आली। आंख जिस खून को सीने में रवां देखती है, आंख जिस खून को सीने में रवां देखती है, आंख जिस खून को सीने में रवां देखती है, लाख अनमोल सही मौत कहां देखती है। वाह 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 भाई, क्या कहना हमाद साहब, वाह वाह वाह। आंख जिस खून को सीने में रवां देखती है, लाख अनमोल सही मौत कहां देखती है। एक नजर काश मेरी समत वो ऐसे देखे, एक नजर काश मेरी समत वो ऐसे देखे, जैसे घर से मुझे जाते हुए माँ देखती है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना हम्माद भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक नजर काश मेरी समत वो ऐसे देखे, एक नजर काश मेरी समत वो ऐसे देखे, जैसे घर से मुझे जाते हुए माँ देखती है। वाह 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 वाह। हम किसी उजड़ी हवेली की तरह हैं हम्माद, हम किसी उजड़ी हवेली की हम तरह हैं किसी हम्माद। उजड़ी हवेली की तरह हैं हम्माद, इत्तेफाकन ही कोई आंख यहां देखती है। वाह 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 वाह।
واہ 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 واہ، ہم کسی اجڑی حویلی کی طرح ہیں حماد، کیا کہنا، واہ واہ، اتفاقاً ہی کوئی آنکھ یہاں دیکھتی ہے. بہت شکریہ جی. وہ جو آیا تھا جانے والا تھا، وہ جو آیا تھا جانے والا تھا، وہ جو آیا تھا جانے والا تھا، یعنی وہ بھی زمانے والا تھا. واہ وہ جو آیا تھا جانے والا تھا، واہ، یعنی وہ بھی زمانے والا تھا. سانس لینے لگی تھی ویرانی، آہا، سانس لینے لگی تھی ویرانی، ہاتھ ہاتھوں سے جانے والا تھا. واہ 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 واہ، سانس لینے لگی تھی ویرانی، ہاتھ ہاتھوں سے جانے والا تھا. کیا کہنا، واہ، راتیں اچھی لگتی تھیں اور سپنے سچے لگتے تھے. راتیں اچھی لگتی تھیں، راتیں اچھی لگتی تھیں اور سپنے سچے لگتے تھے. ایک شہزادی کے ہونے سے ہم شہزادے لگتے تھے. واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، راتیں اچھی لگتی تھیں اور سپنے سچے لگتے تھے. ایک شہزادی کے ہونے سے، ایک شہزادی کے ہونے سے ہم شہزادے لگتے تھے. واہ 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 واہ، پیڑ پرندے گھر دروازے، اپنی دنیا اپنے لوگ. آپ سب کی نظر یہ واہ. شعر ہے. پیڑ پرندے گھر دروازے، اپنی دنیا اپنے لوگ، جیسے بھی تھے لیکن من کو ماؤں جیسے لگتے تھے. واہ، جیسے بھی تھے لیکن من کو ماؤں جیسے لگتے تھے. کوئی دن ہے نہ رات ہے صاحب، کوئی دن ہے نہ رات ہے صاحب، کوئی دن ہے نہ رات ہے صاحب. کیا یہی کہانی ان میں میری حیات ہے صاحب، اور کانپتا ہے بدن تو ایسے ہے. میں کہ صاحب آپ کی نظر ہے. کانپتا ہے بدن تو ایسے ہے، ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے صاحب. کانپتا ہے بدن تو ایسے ہے، ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے صاحب. میر صاحب تو میر صاحب تھے، آپ میں کوئی بات ہے صاحب. میر صاحب تو میر صاحب تھے، آپ میں کوئی بات ہے صاحب. واہ، چند شعر. تمام منظر بدل رہا تھا، تمام منظر بدل رہا تھا، تمام منظر بدل رہا تھا، قدیم سورج نکل رہا تھا. واہ، دکھائی دینے لگی تھی خوشبو، میں پھول آنکھوں پہ مل رہا تھا. واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنا، واہ 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 واہ، دکھائی دینے لگی تھی خوشبو، میں پھول آنکھوں پہ میں مل رہا پھول تھا. آنکھوں پہ مل رہا تھا. واہ، گھڑے میں تسبیح کرتا پانی، آہا، وضو کی خاطر اچھل رہا تھا. واہ، بہت شکریہ. گھڑے میں تسبیح کرتا پانی، وضو کی خاطر، وضو کی خاطر اچھل رہا تھا. شفیق پوروں کا لمس پا کر بدن صحیفے میں ڈھل رہا تھا. واہ 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 واہ، شفیق پوروں کا لمس پا کر بدن صحیفے میں بدن ڈھل رہا صحیفے تھا. میں ڈھل رہا تھا. دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں، آہا، کیا اچھا مصرع، واہ واہ واہ، دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا. کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں جب اپنے گھر سے نکل جب رہا اپنے گھر سے نکل رہا تھا. ضعیف انگلی کو تھام کر میں بڑی سہولت سے چل رہا تھا. واہ، ضعیف انگلی کو تھام کر میں بڑی سہولت سے چل رہا بڑی تھا. سہولت سے چل رہا تھا. مرزا پور کے لوگوں کی نظر 3-4 شعر. یہ محبت گنوائی ایک